देखिए पिछले 1.5 साल से बिहार में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है, चाहे वो बेगूसराय हो, इसके बाद चाहे जमुई हो, इसके बाद मोतिहारी हो, हर जगह पत्रकारों की हत्या हो रही है। बिल्कुल 51,000 रुपए का मदद जो है करण कश्यप ने किया, जो मनीष कश्यप के भाई है, और इसलिए किया है क्योंकि वो एक परिवार की वो बेबसी समझ सकते हैं। सोचिए अभी जाहिर सी बात है, सबकी माँ डरती है, आपकी भी माँ डरती होगी, हमारी भी माँ डरती होगी कि भाई पत्रकार जो है इतना अच्छे से आवाज उठा रहे, कोई भी आकर जो है गोली मार कर हत्या कर चला जा रहा है, तो डर तो सबको लगता है। सुने कि एक दरोगा जी की जो हत्या कर दी गई, जो है गौ तस्करों ने गोली मार दिया था, और आज एक पत्रकार की हत्या हो रही। सोचने का विषय है कि पुलिस वाला प्रशासन, इसके बाद जो है पत्रकार सुरक्षित नहीं, तो आम जनमानस कितना किसी जाति और धर्म की नहीं। तो जो लोग ऐसा आकर यहाँ करते हैं महामूर्ख और बेवकूफ हैं। ऐसे लोगों को जो है जूता निकाल कर मारना चाहिए, जो जाति जाति करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हुई है, और जो लोग यहाँ पर आए वो ईमानदार सुरक्षित होगा। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार हैं, यहाँ पर आम जनमानस के लोग सबको डर सताता है। सोचिए कि अपराधियों के मंसूबे इतने बढ़ गए हैं, उन लोगों के जो है इतना उनका दिमाग और बुद्धि बढ़ गया, वो किसी भी समय किसी को भी मारकर जो है वो चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि विमल यादव जी की जो है दिन दिहाड़े हत्या कर दिया। माँ तो माँ ही होती है ना, उसको डर रहता है, उसको खतरा रहता है कि एक जो मेरा बेटा है वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हम तमाम लोगों से, आप तमाम लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं, इनकी आवाज उठा रहे हैं, इनकी आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरे पक्ष से आप दुश्मनी ही ना कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पत्रकार विमल यादव के घर, और अभी जो है यहाँ पर रवि भैया आए हैं और मनीष कश्यप के भाई जो है करण कश्यप जी आए हैं। तो बस भैया से सवाल ये होगा कि आज दिन में ना पत्रकार सुरक्षित है, ना पुलिस वाला सुरक्षित है, आमजन कैसे सुरक्षित होगा भैया? देखिए सच बात तो यही है कि जो पत्रकार, पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है, पत्रकार की तो बात ही छोड़ दिए, जो समाज की रक्षा करता है पुलिस का लोग। अभी यहाँ पर अररिया में सुने कि एक दरोगा जी की जो हत्या कर दी गई, जो है गौ तस्करों ने गोली मार दिया था, और आज एक पत्रकार की हत्या हो रही। सोचने का विषय है कि पुलिस वाला प्रशासन, इसके बाद जो है पत्रकार सुरक्षित नहीं, तो आम जनमानस कितना सुरक्षित होगा। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार हैं, यहाँ पर आम जनमानस के लोग सबको डर सताता है। सोचिए कि अपराधियों के मंसूबे इतने बढ़ गए हैं, उन लोगों के जो है इतना उनका दिमाग और बुद्धि बढ़ गया, वो किसी भी समय किसी को भी मारकर जो है वो चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि विमल यादव जी की जो है दिन दिहाड़े हत्या कर दिया अपराधियों ने। कल माँ बोल रही थी कि ये सब काम छोड़ दो, ऐसा तो कहीं ना कहीं आपका भी माँ बोलते होंगे? बिल्कुल भाई, देखिए माँ तो माँ ही होती है ना, उसको डर रहता है, उसको खतरा रहता है कि एक जो मेरा बेटा है वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हम तमाम लोगों से, आप तमाम लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं, इनकी आवाज उठा रहे हैं, इनकी आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरे पक्ष से आप दुश्मनी ही ना कर रहे हैं। तो दुश्मन क्या कर दे, अपराधी क्या कर दे, किसी को कुछ नहीं पता है। तो डर तो सबको ही होता है कि आजाद भारत में इस प्रकार से पत्रकारिता करना जो है वो अब सही नहीं है कि भाई खुल्लम खुल्ला पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, और कोई किसी को भी मार कर चला जा रहा है। तो ये दुखद है, और जाहिर है गुस्सा सबका जाहिर सी बात है, और सबका डर भी जाहिर सी बात है। सबकी माँ डरती है, आपकी भी माँ डरती होगी, हमारी भी माँ डरती होगी कि भाई पत्रकार जो है इतना अच्छे से आवाज उठा रहे, कोई भी आकर जो है गोली मार कर हत्या कर चला जा रहा है, तो डर तो सबको लगता है। सही बात है भैया, हम लोग के हाथ में माइक रहे, चाहे कलम रहे, चाहे हम लोग लिखें कि वीडियो चलाएं, लेकिन वो लोग जैसे कि डिजिटल पत्रकार सब हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर के जाति का राजनीति करने लगते। क्या इस जगह पर जाति राजनीति होना चाहिए? देखिए एक इंसान की हत्या हुई, किसी जाति और धर्म की नहीं। तो जो लोग ऐसा आकर यहाँ करते हैं वो महामूर्ख और बेवकूफ हैं। ऐसे लोगों को जो है जूता निकाल कर मारना चाहिए, जो जाति जाति करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हुई है, और जो लोग यहाँ पर आए वो ईमानदार पत्रकार की आवाज उठाए, ना कि किसी जाति के। हम उनके जाति से नहीं, हम उनके धर्म से नहीं, हम उनको जानते तक नहीं को किस जात से हैं, फिर भी हम उनकी आवाज उठाने के लिए चले आए हैं। तो हमारी कौम की हत्या हुई है, एक पत्रकार की हत्या हुई है, मतलब समझिए कि हमारे समाज की हत्या हुई है, कल को हमारी भी हत्या हो सकती है, तो कौन आवाज उठाएगा? जाति देखकर आवाज नहीं उठाना चाहिए, और जो जात की राजनीति या जात की बात करते हैं उनको तो सच में पहले तो गिरा कर मारना चाहिए। अभी जो है यहाँ पर मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप भैया आए हैं, कुछ परिवार को सहयोग भी किए होंगे। बिल्कुल 51,000 रुपए का मदद जो है करण कश्यप ने किया, जो मनीष कश्यप के भाई है, और इसीलिए किया है क्योंकि वो एक परिवार की वो बेबसी समझ सकते हैं। सोचिए आज पत्रकार मनीष कश्यप जो है वो बिहार के जेल में बंद है, फिर भी उन्होंने अपने भाई को संदेश भिजवाया कि जाकर विमल यादव जी के यहाँ 51,000 रुपए की मदद करके आइए, और इसलिए करके आइए ताकि उनके परिवार को जो है एक बेटा जाने का गम ना महसूस हो। और यही कारण है कि आज करण कश्यप जी जो है यहाँ पर उनके परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं, और 51,000 रुपए की मदद किए हैं वो। रवि भैया, सरकार से क्या मांग करेंगे इस परिवार के लिए? देखिए सरकार से क्या मांग कर सकते हैं, सरकार को तो सोचकर जो है वो जमीन के अंदर गिर जाना चाहिए। अपने आप में उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जिस इंसान को मैंने जेल में बंद किया पिछले 4-5 महीना से, उसका भाई आकर यहाँ पर 51,000 रुपए की मदद कर रहा है, तो और जो सरकार में सत्ताधीश लोग हैं वो आकर क्यों मदद नहीं कर सकते हैं? इनको सच में मदद की जरूरत है। 2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए। अपराधियों को फांसी की सजा जो है करवानी चाहिए सरकार को,
और दूसरी बात जो है एक जो पत्नी है उनको नौकरी देना चाहिए, इसलिए ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके और बच्चों का भरण पोषण हो सके। बात सही है। और यहाँ पर उस दिन जब सीओ आए तो 20,000 का चेक दे रहे थे, इनका पिताजी वापस कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं करण कश्यप जो है मनीष जी के भाई वो 51,000 रुपया दिए। क्या सरकार से बढ़ के हैं ये? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जो सोचना चाहिए और तमाचा अपने आप में खुद मार लेना चाहिए सरकार के लोगों को, कि जो पिछले 4 महीने से जेल में बंद है वो आकर 51,000 रुपए मदद कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे भाई आपको भी मदद करने के लिए आना चाहिए। वो पत्रकार था, वो समाज की, सरकार की, सत्ता की, शासन की, प्रशासन की, आम जनहित की, जनमानस की बात करते थे। वो सरकार कोई अच्छा काम करती थी तभी वो लिखते थे। तो क्या वो इस देश के, इस बिहार के नागरिक नहीं है क्या? अगर उनको आप अपने बिहार का नागरिक मानते हैं तो आपका इस कर्तव्य बनता है कि उनको जो है इंसाफ दिलाएं और उनकी जो है मदद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन अब लास्ट एक सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये पत्रकार, डिजिटल माध्यम के जो भी पत्रकार हैं उनके जो है लिए मतलब कुछ सुरक्षा मुहैया कराए हैं, क्या बिहार सरकार कब कराएगी? देखिए पिछले 1.5 साल से बिहार में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है, चाहे वो बेगूसराय हो, इसके बाद चाहे जमुई हो, इसके बाद मोतिहारी हो, हर जगह पत्रकारों की हत्या हो रही है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि पत्रकार जो है उनका सुरक्षा का कानून जो पारित किया जाए और उनकी सुरक्षा तय की जाए, क्योंकि एक पत्रकार किसी सैनिक और किसी प्रशासन से कम नहीं होता है। वो जो है सच में एक सैनिक की तरह जो है देश में जनहित की बात करता है, गरीबों की बात करता है, इसलिए एक सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हमारे साथ थे बेबाक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार रवि भट्ट जी, और ये टाइम ऑफ अयोध्या के चीफ एंड एडिटर हैं। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।